साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। जी हाँ साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि आज क्या है, 12 मई है और 12 मई को जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज जोधपुर के बारे में विशेष बात करेंगे, जो सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न आते हैं उनसे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आज बात करते हैं अपने जोधपुर शहर की स्थापना की बात, कि जोधपुर शहर की स्थापना कैसे हुई। प्रथम जोधपुर की स्थापना, देखो जोधपुर की स्थापना, देखो स्थापना एक शब्द है, स्थापना। जोधपुर की स्थापना, जोधपुर की स्थापना हुई थी 12 मई 1459 ईस्वी में। कब हुई थी? 12 मई 1459 ईस्वी में। सर संस्थापक कौन है भाई, बताएंगे कौन है? राव जोधा। कौन है भाई? राव जोधा। ये जोधा वही है जिसके लिए कहा जाता है, जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल तो मारोगे हो। तो वही जोधा है जिसने जोधपुर शहर की स्थापना की। और कब की है? 12 मई 1459 ईस्वी में की है। फिर जोधपुर शहर के कुछ, जोधपुर पर किस वंश ने शासन किया था? देखो जोधपुर में किस वंश ने शासन किया था, तो वंश में बता देना। यहाँ पर राठौड़ों ने शासन किया था, राठौड़ वंश ने शासन किया था, राठौड़ वंश ने शासन किया था। किसने शासन किया था? राठौड़ वंश ने शासन किया था। फिर पूछा जाए जोधपुर के उपनाम, जोधपुर के किन किन उपनामों से जाना जाता है जोधपुर को? तो इसे सूर्य नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य नगरी कहते हैं। इसे सन सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सन सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सन सिटी कैसे? इसे जोधाना कहते हैं। जोधाना। क्या कहते हैं? जोधानो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? जोधाड़ो कहते हैं। इसे सांस्कृत विरासत का शहर कहते हैं। इसे सांस्कृतिक विरासत का शहर कहते हैं। इसके अलावा इसे न्यायिक राजधानी कहते हैं। न्यायिक राजधानी या नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायिक राजधानी या न्यायिक नगरी कहते हैं। तो जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 में किसने की थी? राव जोधा ने की थी। इस जोधपुर पर किस वंश ने शासन किया? तो राठौड़ वंश ने शासन किया। जोधपुर के उपनाम क्या क्या है? इसे सूर्य नगरी कहते हैं, इसे सन सिटी कहते हैं, इसे जोधानो कहते हैं, इसके अलावा न्यायिक राजधानी कहते हैं, सांस्कृतिक विरासत का शहर भी कहते हैं। इसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। किसे भी? जोधपुर को। इसके अलावा जोधपुर संभाग भी है। ठीक है भाई, एक बार इसे नोट डाउन करना आप। ठीक है भाई। इसके अलावा जोधपुर, इसके अलावा साथ साथ में उतारते जाइए। इसके अलावा जोधपुर संभाग भी है। जोधपुर क्या है? जोधपुर संभाग भी है। जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं भाई। कितने जिले हैं? 6 जिले। सर विशेष बात क्या है? विशेष बात है ये राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? ये सबसे बड़ा संभाग है। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। जैसलमेर एक तो आ जाएगा, जैसलमेर एक आ जाएगा, जोधपुर के अलावा आ जाएगा जालोर के अलावा आ जाएगा बाड़मेर के अलावा आ जाएगा सिरोही, और सिरोही के अलावा आ जाएगा पाली। तो ये 6 जिले क्या है?
जोधपुर संभाग में है। याद कैसे करूंगा, 3 तो याद हो जाएंगे, जय जय जय, जय जैसे, ठीक है। और 3 को कैसे याद करोगे, जब बाढ़ आती है तो सिर पर क्या लेते हैं, पल्ली लेते हैं। जब बाढ़ आती है तो सिर पर क्या लेते हैं, पल्ली। तो यह कारण जोधपुर जिले, जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, 6 जिले हैं। जोधपुर संभाग राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग माना जाता है, ठीक है भाई। इसके अलावा ये नोट डाउन करना, हो गया भाई, ठीक है भाई। इसके अलावा जोधपुर का शुभंकर, जोधपुर का शुभंकर, जोधपुर का शुभंकर क्या है, जोधपुर का जो शुभंकर है वो क्या है, कुरंजा पक्षी है। क्या है भी, कुरंजा, कुरंजा पक्षी है। जोधपुर का शुभंकर क्या है, कुरंजा पक्षी है। क्या है भी, कुरंजा पक्षी है। जोधपुर में आरडीसी, आरडीटीसी, क्या भी, आरटीडीसी, आरटीडीसी होटल भी है। आरटीडीसी होटल भी है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है घूमर। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है घूमर। क्या नाम है अभी, घूमर। यानी कि जो में आरटीडीसी होटल भी है, जिसका नाम है घूमर। घूमर प्रसिद्ध तो, घूमर प्रसिद्ध तो मारवाड़ का है। घूमर प्रसिद्ध तो कहाँ का है, मारवाड़ का है। लेकिन मारवाड़ का लोक नृत्य पूछ लिया जाए, मारवाड़ का लोक नृत्य पूछ लिया जाए कौन सा प्रसिद्ध है, फिर नाम आ जाएगा गुड़ला नृत्य का। किसका नाम आ जाएगा, गुड़ला नृत्य का। याद रखना, आरटीसी होटल कहाँ पे है, जोधपुर में है। उस होटल का नाम क्या है, उस होटल का नाम है घूमर। घूमर प्रसिद्ध तो मारवाड़ का है, लेकिन मारवाड़ में लोक नृत्य का प्रसिद्ध कौन सा प्रसिद्ध है, तो गुड़ला प्रसिद्ध है भाई, ठीक है भाई। इसके अलावा मारवाड़ में ही या जोधपुर में ही प्रथम हेरिटेज होटल की स्थापना हुई थी। प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ पे है, तो मारवाड़ में ही है, यानी कि जोधपुर में है। उस होटल का नाम क्या है, उस होटल का नाम है अजीत भवन है। अजीत भवन, अजीत भवन प्रथम हेरिटेज होटल है। क्या है अभी, जो कहाँ पे है, जोधपुर में है। जो कहाँ पे है अभी, जोधपुर में है। जो कहाँ पे है, जोधपुर में है। याद रखना साथियों, कहाँ पे है, जोधपुर में है, ठीक है। ये नोट डाउन करना। इसके अलावा जोधपुर की और क्या प्रसिद्ध है, शुभंकर क्या है, जोधपुर का कुरंजा पक्षी है। आरटीसी होटल जिसका नाम घूमर है, कहाँ पे है, जोधपुर में। प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन भी कहाँ पे है, जोधपुर में है। इसके अलावा जोधपुर का और क्या प्रसिद्ध है, इसके अलावा जोधपुर का प्रसिद्ध है उमेद भवन पैलेस। क्या प्रसिद्ध है अभी, उमेद भवन पैलेस। उमेद भवन पैलेस क्या प्रसिद्ध अभी, उमेद भवन पैलेस। उमेद भवन पैलेस का निर्माण महाराजा उमेद ने करवाया था, उमेद सिंह ने करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था, महाराजा उमेद सिंह ने कराया था। इसे किस नाम से जाना जाता है, उपनाम, इसे चित्र पैलेस कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्र पैलेस कहते हैं भाई, इसे क्या कहते हैं, चित्र पैलेस कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्र पैलेस कहते हैं। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा, क्या है भाई, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। क्या है भाई, रिहायशी महल या भवन, रिहायशी भवन है। यहाँ का ना जोधपुर में उमेद भवन पैलेस है, जिसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। उपनाम से जानते हैं चित्र पैलेस के नाम से। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी भवन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ घड़ियां लगी हुई है, इसलिए इसे घड़ियों का संग्रहालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे घड़ियों का संग्रहालय भी कहते हैं। इसे वही
किसे कहते हैं, या अपना उम्मेद भवन पैलेस को कहते हैं। आज अपने बात कर रहे हैं जोधपुर की। जोधपुर का स्थापना दिवस है। जोधपुर में क्या क्या चीजें प्रसिद्ध है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा नोट डाउन करना आप, करें भाई। इसके अलावा जोधपुर में दो चीजें और प्रसिद्ध है भाई। जोधपुर में दो मंदिर है। एक तो ओसिया, जोधपुर में दो चीजें, एक तो ओसिया, एक बिलाड़ा। ओसिया जो कहां पे है, जोधपुर में ही है, ठीक है। इसके अलावा बिलाड़ा जो भी कहां पे है, जोधपुर में। देखो, ओसिया जोधपुर का प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम है उपकेश पटन। प्राचीन नाम क्या है, उपकेश पटन। किसका भाई, ओसिया का। ओसिया को किस नाम से जानते हैं, इसका उपनाम, इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं, भुवनेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, भुवनेश्वर, क्योंकि भुवनेश्वर में क्या सूर्य मंदिर है। और सेम राजस्थान में ओसिया में एक माता का मंदिर है, सच्याव माता ये मंदिर के सामने ही जस्ट सूर्य का मंदिर है, इसलिए इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। यहाँ पर जो माता का मंदिर है, उस माता का मंदिर का नाम क्या है, उस माता के मंदिर का नाम है सच्याव माता का मंदिर, ठीक है। किस लिए प्रसिद्ध है ये ओसवालों की कुल देवी है। ओसवालों की कुल देवी है। किनकी कुल देवी है, ओसवालों की कुल देवी है। बिलाड़ा जोधपुर क्यों प्रसिद्ध है, बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर है। किसका है, आई माता का मंदिर है। किसका, आई माता का मंदिर है। आई माता सिरवी समाज की कुल देवी है। किसकी भी, सिरवी समाज की कुल देवी है। कोई बात नहीं है, कोई बात प्रसिद्ध नहीं हुई, लेकिन प्रसिद्ध बात क्या है, आई माता की ज्योति से केसर टपकती है भाई, केसर टपकती है। आई माता की ज्योति से केसर टपकती है। अब आपको पता है केसर कितनी महंगी है, केसर कितनी महंगी है, ये भारत में जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, लाखों में बिकती है, लाखों में इसका निर्माण होता है, ठीक है भाई। तो जम्मू कश्मीर में केसर पाई जाती है। सर्वाधिक उत्पादन केसर का कहाँ होता है, तो जम्मू कश्मीर होता है। पूछ लिया प्रसिद्ध, ये मोस्ट है प्रश्न कौन सा, हमेशा अक्सर पूछा जाता है कि किस माता के मंदिर से केसर टपकती है, तो आई माता के मंदिर से, जो कहाँ पे, बिलाड़ा जोधपुर में है। तो ये जोधपुर की दो और महत्वपूर्ण बातें थी, आप इसको नोट डाउन करना। चले भाई आगे जोधपुर की क्या विशेष बात है, तो जोधपुर में दो संस्थाएं हैं। एक का नाम है काजरी, एक का नाम है आफरी। एक का नाम है काजरी और एक का नाम है आफरी। क्या नाम है, एक का नाम काजरी, एक का नाम है आफरी। काजरी KAZRI काजरी, एक का नाम है आफरी। सीधा क्वेश्चन आता है कि जोधपुर में कौन सी संस्था है, तो जोधपुर में आफरी और काजरी दोनों ही संस्था है, लेकिन कई बार क्या इनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो जोधपुर में काजरी की फुल फॉर्म क्या है, काजरी की फुल फॉर्म है केंद्रीय शुष्क
अनुष्ठान केंद्रीय सूचक अनुष्ठान केंद्र, क्या नाम है अभी, केंद्रीय सूचक अनुष्ठान केंद्र। इसकी स्थापना 1959 में हुई है, 1959 में हुई है। आफरी का फुल फॉर्म क्या है, इसका भी क्या है, सूचक वन अनुष्ठान केंद्र है। इसका नाम क्या है, सूचक वन अनुष्ठान केंद्र। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सूचक वन अनुष्ठान केंद्र। इसकी जो स्थापना हुई है, वो हुई है 1985 में। देखो ये बड़ी कंफ्यूज करती है अपने को, जब अपने जोधपुर में पढ़ते हैं आफरी और काजरी दोनों बड़ी कंफ्यूज करती है कि पता नहीं चलता है कि काजरी की स्थापना कब हुई है, आफरी की स्थापना कब हुई है, और काजरी की फुल फॉर्म क्या है, आफरी की फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना काजरी, ठीक है। थोड़ा सा याद करवाने के लिए बता रहा हूं, कोई दिल पे मत लेना। काजरी को अपने पढ़ो कंजरी, और जो कंजरी होती है वो कोई काम की नहीं होती, जो काम की नहीं होती उसको पहले टपा देते अपने, ठीक है। तो याद रखना इसकी स्थापना 1985 में हुई है। इससे पहले किसकी स्थापना हुई है, काजरी की स्थापना हुई है। तो याद रखना काजरी की स्थापना पहले हुई है और आफरी की बाद में हुई है, ठीक है। इसके अलावा अपने दूसरा तरीका रख लेते हैं याद करने का, मतलब इंसान जब बहुत ज्यादा खा लेता है वो क्या आफर जाता है, बहुत ज्यादा खा लेता है तो क्या आफर जाता है, तो याद रखना इसकी स्थापना बाद में हुई है, इसकी पहले हुई है आफरी यानी आफरा के बाद में, तो बाद में स्थापना की हुई है आफरी, कब, 1985 में। देख लियो भी दोनों, ठीक है। तो जोधपुर में कितनी संस्था, 2, काजरी और आफरी, नोट डाउन करना इन दोनों को। इसके अलावा जोधपुर में क्या चीज प्रसिद्ध है वो और देख लो, करो, ठीक है। इसके अलावा जोधपुर में एक गांव है जिसका नाम है खिचड़ गांव, जोधपुर में एक गांव है जिसका नाम है खिचड़ गांव। एक गांव है खिजड़ली गांव, कौन सा, खिजड़ली गांव, ठीक है। इसके अलावा एक गांव है माचिया सपारी गांव, कौन सा, माचिया सपारी गांव। देखो इन तीनों की अलग अलग विशेषता है। माचिया सपारी गांव की अलग विशेषता है, खिजड़ली गांव की अलग विशेषता है, और माचिया सपारी गांव की अलग विशेषता है। तीनों कहाँ, जोधपुर में है। खिचन गांव किस लिए प्रसिद्ध है, ये कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। खिजड़ली गांव क्यों है, क्योंकि आपको सभी को पता है यहाँ पे एक घटना घटित हुई थी। मारवाड़ का शासक था महाराजा उदय सिंह, जैसे अभय सिंह कहते हैं, उसके समय खेजड़ी वृक्ष काटे गए थे, अमृता देवी बिश्नोई ने विरोध किया था। तब के बाद यहाँ पर एक मेला लगता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। क्या भी इस गांव में क्या है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, वृक्ष मेला लगता है। क्या लगता है, एकमात्र विश्व वृक्ष मेला लगता है, ठीक है। इसके अलावा माचिया सपारी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ देश का प्रथम मरु वनस्पतिक पार्क है, देश का प्रथम मरु वनस्पतिक पार्क स्थित है। ध्यान रखना, जोधपुर में खिचड़ गांव प्रसिद्ध है, खिजड़ली गांव और माचे गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, खिचड़ गांव कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, खिजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, माचे सपारी गांव में देश का प्रथम मरु वनस्पतिक पार्क स्थित है, ठीक है। इसके अलावा एक जोधपुर जंतुवालय
जंतुआलय, जोधपुर जंतुआलय, जोधपुर जंतुआलय ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जोधपुर जंतुआलय है, ये प्रसिद्ध है गुड़ावन कृत्रिम प्रजनन केंद्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुड़ावन कृत्रिम प्रजनन केंद्र के लिए। कौन सा प्रसिद्ध है? जोधपुर जंतुआलय। कहां पे है? आज अपने विशेष बात किसकी कर रहे हैं? जोधपुर। जितनी बातें बता रहा हूं जोधपुर की ही बता रहा हूं, ठीक है। आप सभी इसको नोट डाउन करना। फिर आगे बात करते हैं कि जोधपुर में कौन सी संस्था है। कर लिया भाई? ठीक है। अब बात करते हैं अपने जोधपुर में स्थित एक संस्था है जिसका नाम है रूपायन संस्था। जोधपुर में एक संस्था स्थित है जिसका नाम है रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान। ये रूपायन संस्थान है कहाँ? ये है बड़ौदा जोधपुर में। कहां पे है? बड़ौदा जोधपुर में है। देखो रूपायन संस्था बड़ौदा जोधपुर में है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी जो स्थापना हुई है 1960 में हुई है। कब हुई है? 1960 में हुई है। कब हुई है? 1960 में हुई है। लेकिन 1960 में हुई है, इसका संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? आप बता देना। कोमल कोठारी। कोमल कोठारी प्लस में विजयदान देता, इन्होंने इनकी स्थापना की है। सर इसका कार्य क्या है? ये गुड़ला नृत्य को संरक्षण देता है। गुड़ला नृत्य को संरक्षण देता है। क्या देता है? गुड़ला नृत्य को संरक्षण देता है। किसको संरक्षण देता है? गुड़ला नृत्य को संरक्षण देता है, ठीक है। यहीं पर एक जगह लिख देता हूं, भड़ला गांव। भड़ला गांव कहाँ है? जोधपुर में है। कहाँ है भाई? भड़ला गांव भी कहाँ है? जोधपुर में है। सर किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखना, राज्य का पहला व देश का सबसे बड़ा, क्या भी? राज्य का पहला व देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। क्या भी? सोलर पार्क है। याद रखना साथियों, सोलर पार्क पर, यानी कि सोलर पर मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बता दूंगा कि सोलर कहाँ का यूज हुआ है, कि पहली कौन सी सोलर मशीन थी, पहली सोलर नाव कौन सी चलाई गई थी, पहला सोलर रेलवे स्टेशन कौन सा था, सभी उसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है? जोधपुर में एक संस्था चलती है जिसका नाम है रूपायन संस्था, जो कहाँ पे है? बड़ौदा जोधपुर में है। स्थापना 1960 में किसने की? कोमल कोठारी और विजयदान देता ने। क्या कार्य है इसका? गुड़ला नृत्य को संरक्षण देते हैं ये। फिर भड़ला गांव जोधपुर में है। क्या कार्य है इसका? राज्य का पहला व देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ठीक है। अब जोधपुर में और क्या है? जोधपुर में और क्या विशेष रह गया? दो चार बातें और रहेगी, देखना भाई। जोधपुर में कुछ झीलें हैं। क्या है? झीलें हैं। एक तो झील है जिसका नाम है कायलाना झील। कायलाना झील कौन सी झील है? एक तो कायलाना झील है और एक है बालसमंद झील। बालसमंद झील। और एक बांध है जिसका नाम है पिचियाक बांध। क्या नाम है भाई? पिचियाक बांध, ठीक है। कायलाना झील है तो जोधपुर में सभी। इस कायलाना झील का निर्माण सरप्रताप सिंह ने करवाया था। सरप्रताप सिंह ने करवाया। अच्छा, करवाया तो कब करवाया? 1972 में करवाया। कब करवाया? 1972 ईस्वी में। कब करवाया? 1972 ईस्वी में।
ठीक है। 1972 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, कब? 1872 ईस्वी में कराया था, सॉरी 1972 नहीं है, 1872 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। इसकी विशेष बात क्या है, इस कैलाना झील की विशेष बात क्या है? विशेष बात ये है कि राजस्थान की प्रथम झील है और एकमात्र झील है जिसमें इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है। क्या आता है भाई? इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है, ठीक है भाई। बालसमंद झील, इसका निर्माण किसने कराया है? इसका निर्माण करवाया है, इसका निर्माण, इस झील का निर्माण कराया था बालक राव ने। बालक राव कौन था? गुर्जर प्रतिहार शासक था, गुर्जर प्रतिहार शासक था, जिसने इसका निर्माण कराया था 1159 ईस्वी में। कब कराया था? 1159 ईस्वी में। पचियाक बांध कहाँ है? पचियाक बांध है तो जोधपुर में। किस नदी के किनारे है? तो किस नदी पे है? लूनी नदी पे है। और आप सभी जानते हो लूनी नदी को पश्चिमी राजस्थान की या मुरु राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो में जितने भी राजस्थान की जीवन रेखा है सभी को समझा रखा है, कृपया वो वीडियो भी आप देख लें प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। तो ये लूनी नदी पर स्थित है, ठीक है। ये जोधपुर की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। एक दो बातें और रहेगी है, इसे आप नोट डाउन करिए। हो गया भाई। अब देखो भाई जोधपुर में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं। जोधपुर में स्थित विश्वविद्यालयों की बात करते हैं। जोधपुर में स्थित विश्वविद्यालय, जोधपुर में स्थित विश्वविद्यालय, देखो जोधपुर में कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थित है। तो याद रखना साथियों, जोधपुर में जो विश्वविद्यालय स्थित है उनमें सबसे पहले आता है राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय। एक नंबर आता है राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है? जोधपुर में है। क्या करना? राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो जोधपुर में है। दूसरा जो है सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय। तीसरा आता है डॉक्टर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। क्या आता है? डॉक्टर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। चौथा जो नाम आता है राजस्थान विधि विश्वविद्यालय। राजस्थान विधि विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पे है? जोधपुर में है। अभी राजस्थान का बजट जारी किया गया था। बजट में एक नए विद्यालय की घोषणा की गई थी। उस विद्यालय का नाम क्या है? उस विद्यालय का नाम मूक बधिर कॉलेज की स्थापना भी कहाँ पे होनी है? जोधपुर में होनी है। तो ये क्या है? जोधपुर का प्रमुख विश्वविद्यालय है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जोधपुर में। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है? जोधपुर में। डॉक्टर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है? जोधपुर में। राजस्थान विधि विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है? जोधपुर में। और मूक बधिर कॉलेज, इसकी भी स्थापना कहाँ होनी है? जोधपुर में होनी है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए आप। इसके अलावा कुछ और बातें और जोधपुर की। आज अपने इस वीडियो में संबंधित सिर्फ जोधपुर के बारे में ही बात करनी है, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा जसवंत थड़ा। इसका नाम सुना होगा? जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहां पे है? मेहरानगढ़
दुर्ग की तलहटी में स्थित है, यानी कि जोधपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया है? निर्माण करवाया सरदार सिंह ने। किसने करवाया? सरदार सिंह ने। किसने करवाया अभी? सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। निर्माण कब से कब तक करवाया था? निर्माण करवाया था 1899 ईस्वी में, पूर्ण हुआ 1905 ईस्वी में। प्रसिद्ध किस लिए है? इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं भी। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। किसे कहते हैं राजस्थान का ताजमहल? जोधपुर को राजस्थान का, जसवंतथड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। ये राजस्थान का ताजमहल है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल पूछा जाए तो कहाँ पे है? तो बता देना आप, अबला मिनी का महल जो कोटा में है, जिसे राजस्थान का मिनी ताजमहल भी कहते हैं। पूछा जाए शेखावाटी का ताजमहल कहाँ पे है? तो खेतड़ी झुंझुनू में है। प्रतापगढ़ का ताजमहल कहाँ पे है? तो काकापुरी की दरगाह को प्रतापगढ़ का ताजमहल कहते हैं। लाल डेरा का ताजमहल, ये भी देख लेना, लाल डेरा का ताजमहल, लाल डेरा का ताजमहल कहाँ पे है? तो ये तो जोधपुर में है। ये तो कहाँ पे है भाई? ये तो जोधपुर में है सर, ये तो जोधपुर में है। तो यहाँ का जसवंतथड़ा मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था अपने पिता जसवंत सिंह की याद में। कब करवाया था? 1899 में प्रारंभ किया, 1905 में कंप्लीट हो गया। इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। लाल डेरा ताजमहल कहाँ है? जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। नोट डाउन कीजिए आप इसे, ठीक है। दो बातें हो रहेगी, वो देख लेना। अब जोधपुर में ही एक और जगह प्रसिद्ध है, जोधपुर में ही एक जगह और है जिसका नाम है मंडोर। मंडोर जोधपुर, जोधपुर में एक जगह है मंडोर जोधपुर। बताने की जरूरत नहीं है, आप भली बात इसके बारे में जानते हो। मंडोर जोधपुर 33 करोड़ देवी देवताओं का, क्या भी 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल स्थित है यहाँ पर। क्या अभी 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल स्थित कहाँ पे है? तो मंडोर जोधपुर में है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पे है? तो बता देना, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। कहाँ? बीकानेर में है। देखना, मंडोर का प्राचीन नाम, मंडोर का प्राचीन नाम तो मांड्यापुर है। क्या नाम है भी? प्राचीन नाम तो क्या है? मांड्यापुर है सर। मंडोर में रावण का मंदिर है, रावण का मंदिर है, रावण का मंदिर है। रावण का ससुराल भी है, ससुराल भी है, ठीक है, ठीक है। मंदोदरी, मंदोदरी भी कहाँ की रहने वाली थी? मंदोदरी भी कहाँ की रहने वाली थी? यहीं की रहने वाली थी। वर्तमान में यहाँ पर रावण की चमरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? चमरी। यहाँ का नाम मंडोर में, मंडोर दहेज में दिया था। मंडोर गुर्जर प्रतिहारों का था। इनका था? गुर्जर प्रतिहारों का था। मंडोर दहेज में दिया था। दहेज में दिया था किसको? चूड़ा को दिया था। किसको दिया था? राजचूड़ा को दिया था। किसने दिया था? इंदा प्रतिहार ने सर इसको चूड़ा को दहेज में दिया था। याद रखना, पूरे भारत में रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन एकमात्र ऐसी जगह जहाँ पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, कहाँ पे? मंडोर में। क्योंकि वहाँ का ये जुमाई है। जुमाई चाहे कैसा ही हो, कुत्ता हो, कमीना हो, लेकिन जुमाई की वहाँ पे क्या होती है? पूजा होती है। मान लो कि इज्जत मिलती है जहाँ उसकी शादी हुई, ठीक है। याद रखना। आगे इसको आप नोट डाउन करना। एक बात हो रहेगी, एक बात और, सिर्फ लास्ट, ठीक है। लास्ट बात ये है, चौपासनी शोध संस्था एक है, चौपासनी शोध संस्थान, चौपासनी शोध संस्थान। इसकी स्थापना 1950 में हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1950 में हुई है। स्थापना कब हुई है? अभी 1950 में हुई है। सर इसकी विशेष बात क्या है? ये एक पत्रिका निकालती है, जिस पत्रिका का नाम क्या है? परंपरा पत्रिका, परंपरा पत्रिका।
चौपासनी शोध संस्था जोधपुर में है, स्थापना 1950 में हुई है। चौपासनी शोध संस्था एक पत्रिका निकालती है जिसका नाम है परंपरा पत्रिका। तो साथियों ये क्या थी अपने आज जोधपुर के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना भी न भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।